नमस्ते दोस्तों। आज के समय में कौन है जिसे चिंता नहीं है? किसी को पढ़ाई की चिंता, तो किसी को नौकरी की, किसी को रिश्तों की और किसी को भविष्य की। हम सब सोचते हैं बस थोड़ी सी चिंता है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं, यही छोटी सी चिंता धीरे धीरे बेचैनी, डर और घबराहट में बदल जाती है। और फिर शुरू होता है वो दौर जहां मन चुप नहीं बैठता, नींद गायब हो जाती है। आपने हॉलीवुड की फिल्मों में देखा होगा, जोकर, अ ब्यूटीफुल माइंड, सिल्वर लाइनिंग्स प्लेबुक, जहां इंसान अपने ही दिमाग का कैदी बन जाता है। लेकिन ये सिर्फ फिल्मों की कहानी नहीं है, ये हमारे आसपास की हकीकत है। ये है एंजाइटी। आज के समय में लाखों लोगों की जिंदगी खा रही है। तो आज हम जानेंगे कैसे एक छोटी सी चिंता एक इंसान की पूरी जिंदगी को बदल सकती है। चलिए इसे समझते हैं एक कहानी से। मुंबई के एक छोटे से इलाके में एक लड़का रहता था। नाम था अर्जुन। अर्जुन पढ़ाई में तेज था, खेलों में भी हमेशा सबसे आगे। सुबह वक्त पर उठना, स्कूल जाना और शाम को चुपचाप अपनी किताबों के बीच खो जाना, यही उसकी दिनचर्या थी। उसकी मेहनत रंग लाई। 10वीं के रिजल्ट में अर्जुन ने 98% लाकर पूरे स्कूल का नाम रोशन कर दिया। घर में खुशी का माहौल था। रिश्तेदार, पड़ोसी सब उसकी तारीफ कर रहे थे। उसके माता पिता की आंखों में पहली बार एक उम्मीद जगी कि शायद अर्जुन ही उनकी गरीबी की दीवार तोड़ेगा। अगले साल उसके माता पिता ने उसे शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में उसका एडमिशन कराया। लेकिन वहां सब कुछ अलग था। हर क्लास में टॉपर्स, हर तरफ कंपटीशन। अर्जुन ने पहले से भी ज्यादा मेहनत शुरू कर दी, दिन रात पढ़ाई, और फिर उसने कॉलेज में भी टॉप किया। अब लोगों की उम्मीदें और बढ़ गई। सब कहते अर्जुन तो आईएएस बनेगा, और ये सुन सुनकर उसके माता पिता ने भी अपने बेटे के कंधों पर एक पूरी जिंदगी की जिम्मेदारी रख दी। अर्जुन ने यूपीएससी की तैयारी शुरू की। पहली बार एग्जाम दिया पर फेल हो गया। वो समझ नहीं पाया ये कैसे हुआ। बचपन से उसने कभी फेलियर देखा ही नहीं थी। वो और मेहनत करने लगा। दूसरी बार फिर कोशिश की, लेकिन इस बार भी नतीजा वही था। लेकिन अब अर्जुन अंदर से टूट गया था। वो सोचता, क्या मैं सच में काबिल नहीं हूं? ये एक छोटा सा थॉट धीरे धीरे ओवरथिंकिंग में बदल गया, और फिर अर्जुन को पैनिक अटैक्स आने लगे। अर्जुन डिप्रेशन में जाने लगा। धीरे धीरे उसने लोगों से बात करना बंद कर दिया। रातों को नींद उड़ गई और दिमाग में सिर्फ एक डर गूंजता रहता था, क्या मैं जिंदगी में एक फेलियर हूं? यही डर धीरे धीरे एंजाइटी में बदल गया। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि ये कहानी सिर्फ अर्जुन की नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट कहती है दुनिया में हर 8वां व्यक्ति एंजाइटी डिसऑर्डर से जूझ रहा है। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां शांति में बैठना भी पनिशमेंट जैसा लगने लगा है। हम डरते हैं कि अगर हम रुके तो पीछे छूट जाएंगे, और इसी दौड़ में हम खुद से बहुत आगे निकल जाते हैं। चलिए जानते हैं क्या बुद्ध को भी एंजाइटी का सामना करना पड़ा था। कहते हैं सिद्धार्थ के पास सब कुछ था, रेशमी कपड़े, राजमहल, संगीत, सेवा करने वाले लोग। लेकिन एक दिन उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो उनके भीतर की नींद तोड़ गया। एक बीमार आदमी, एक बूढ़ा आदमी और एक मृत शरीर। उस पल उन्होंने पहली बार महसूस किया कि इस दुनिया में जो भी सुंदर है वो नाशवान है। और उस समझ के साथ आया एक गहरा डर, अगर ये सब खत्म होना है तो जीने का मतलब क्या है? आप एक बार उस लड़के के बारे में सोचिए जिसके पिता ने उसके जीवन में कभी दुख नहीं आने दिया। लेकिन ये घटना देखकर सिद्धार्थ को एंजाइटी अटैक का सामना करना पड़ा। कोई आवाज नहीं, कोई चीख नहीं, बस एक बेचैनी जो अंदर तक उतर गई थी। उन्हें लगता था शायद ये दर्द सिर्फ उनका है, पर फिर उन्होंने देखा कि पूरा संसार उसी बेचैनी से भरा है। कोई बूढ़ा होने से डर रहा है, कोई गरीबी से, कोई किसी अपने को खो देने से। ये डर, ये दर्द हर जगह था। और तभी उन्होंने ठान लिया, अगर ये एंजाइटी हर इंसान में है तो इसका इलाज भी जरूर होगा। यही दुख का कारण खोजने सिद्धार्थ ने अपने घर त्याग कर जंगलों में गए और ये प्रण लिया कि जब तक दुख का कारण न मिले तब तक घर नहीं लौटूंगा। वो भागे नहीं, वो खोजने निकले। उन्होंने पहाड़ों में, जंगलों में, ध्यान में और तप में जवाब ढूंढा। लेकिन जब कुछ नहीं मिला तब उन्होंने बस बैठना शुरू किया। और उसी बैठने में उन्होंने समझा कि एंजाइटी बाहर नहीं, ये तो मन का भ्रम है। जब तक हम उसे भगाने की कोशिश करते हैं वो बढ़ती है, लेकिन जब हम उसे देखते हैं तो वो मिटने लगती है। सिद्धार्थ ने एंजाइटी से भागकर मुक्ति नहीं पाई, उन्होंने उसकी जड़ को समझकर बुद्ध बन गए। अब सवाल है, क्या हम ध्यान करके एंजाइटी मिटा सकते हैं?
जवाब है नहीं, तुरंत नहीं, क्योंकि ध्यान तब तक काम करता है जब तक मन शांत हो। और आज के समय में जब मन 100 जगह भागता है, नोटिफिकेशन, बिल्स, रील्स, न्यूज, ऐसे में जब कोई सीधे ध्यान में बैठता है तो दिमाग और लाउड हो जाता है। इसलिए आज के समय में पहला कदम ध्यान नहीं बल्कि अवेयरनेस प्लस लाइफस्टाइल ट्यूनिंग है। बुद्ध के समय मेडिटेशन सिर्फ बैठने का नाम नहीं था, वो एक लाइफ अवेयरनेस प्रैक्टिस थी। आज हम उसे मॉडर्न तरीके से कैसे अपना सकते हैं, चलिए जानते हैं। बुद्ध की ये बात मुझे पर्सनली बड़ी पसंद है। बुद्ध कभी भी अंधविश्वास की बातें नहीं करते, बल्कि आज जो साइंस कह रहा है वही 2500 साल पहले बुद्ध ने कहा था। आज की दुनिया में लोग कहते हैं एंजाइटी को खत्म करो, लेकिन सच्चाई यह है एंजाइटी को मारा नहीं जा सकता, उसे सिर्फ समझा जा सकता है। बुद्ध ने भी यही किया था। उन्होंने अपने डर को भगाया नहीं, उन्होंने उसे देखा। और यही अवेयरनेस, यही जागरूकता असली इलाज है। सोचिए, आप एक अंधेरे कमरे में हैं और आपको लगे कि वहां कोई भूत है, तो आप डरेंगे, आपके दिल की धड़कन तेज होंगी। लेकिन जैसे ही आप टॉर्च चलाते हैं और आपको सच्चाई दिखती है कि वहां तो कोई नहीं था। एंजाइटी भी इसी तरह होती है। जब हम नहीं जानते कि हमारे अंदर क्या चल रहा है तो हर विचार, हर शक भूत बन जाता है। अवेयरनेस का मतलब है टॉर्च जलाना। जब आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि ये बस एक विचार है जो आया और जाएगा। तो इसे खत्म करने की कोशिश मत करो, इसे देखो। अगली बार जब एंजाइटी आए बस रुकिए और कहिए, ठीक है, मैं देख रहा हूं तुम्हें। अपने दिल की धड़कन महसूस करो, सांसों को देखो और पूछो ये डर कहां से आ रहा है। जब आप देखना शुरू करते हैं एंजाइटी खुद ही कमजोर हो जाता है, क्योंकि एंजाइटी को खत्म करना बिना समझे युद्ध में कूद जाने जैसा है। बिना हथियार, बिना अभ्यास के आप न तो जीत सकते हैं और न ही मैदान में टिके रह सकते हैं। लेकिन जब आप उसे देखना सीख जाते हैं तो वो दुश्मन नहीं रहती, वो शिक्षक बन जाती है। और शायद यही बुद्ध की सबसे बड़ी सीख थी। एंजाइटी को भगाओ मत, उसे जानो, क्योंकि जो देखा गया वो डर नहीं रह जाता। बुद्ध ने कहा था, योर वर्स्ट एनिमी कैनॉट हार्म यू एज मच एज योर ओन थॉट्स। मतलब आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना आपके अपने विचार। तो अगली बार जब एंजाइटी बढ़े खुद से कहो, मैं इससे भागूंगा नहीं, इसे समझूंगा। यही बुद्ध का रास्ता है। उन्होंने कभी भागने की सीख नहीं दी, बल्कि कहा, उसे देखो और समझो कि एंजाइटी क्या है। यही आपके जीवन में पॉजिटिव बदलाव लाएगा। याद रखिए, कल का डर आज की शांति चुरा लेता है। और बुद्ध ने कहा था, दिस मोमेंट इज ऑल यू हैव। अगर इस कहानी ने आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया तो इसे किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करें जो शायद आज किसी डर से लड़ रहा है। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ अच्छी जानकारी मिली होगी। लाइक, सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो से आपने क्या सीखा नीचे कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।